अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हम ना ये भूल गए थे कि हमने किस पेयर पे कौन सी मतलब लॉट्स लगानी है और वो कितने के बराबर हो गई ये वो, क्योंकि हम फॉरेक्स करते हैं। फॉरेक्स में क्या होता है कि लॉट साइज थोड़ी सी अलग होती हैं और हमारा जो होता है डेयरी में थोड़ी सी अलग होती हैं लॉट साइज। और इनको कैसे मैनेज करना है और इनको कैसे लेके चलना है ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि हमने किस किस पेयर पे हमने ट्रेड करनी है और किस किस पेयर पे हमें ट्रेड करनी है जिसमें हमें लॉट साइज भी सही होगा और हमारे मतलब लॉस वगैरह ना हो। ठीक है, लॉस क्योंकि कुछ पेयर ऐसे हैं जो बहुत ही हाई वोल्टेलिटी हैं। जैसे फॉरेक्स में गोल्ड है ना, वो उससे भी मतलब वोल्टेलिटेड है। ठीक है, तो उसमें लॉस होने का ज़्यादा खर्चा होता है, तो इसलिए हमने वो पेयर देखने हैं जिसमें हमें लॉस ना हो। ठीक है, देखो लॉस पेयर वोल्टाइल होने का मसला ये है कि अगर जैसे उनमें लॉस होता है उनमें प्रॉफिट भी वैसे होता है। बट हमने सेव अच्छे पेयर्स पे ट्रेड करनी है, वो आज पेयर भी डिस्कस करेंगे हम। उन पे लोड साइज कैसे होती है स्टार्ट वो भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अब डैशबोर्ड की तरफ। आप लोगों को मेरा ये नजर आ रहा होगा, बल्कि उधर ही चलते हैं, डायरी पे ही चलते हैं हम ना, उधर पेयर भी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद वो भी कर लेंगे। अच्छा जी, ये हमारा हो गया जी। सबसे पहले तो क्या हमने वोल्टैलिटी की अगर हम पेयर देखें ना, वोल्टैलिटी के वी ओ एल, तो वोल्टैलिटी के आपके पास ये पेयर आते हैं जी। ये देखें जी, वोल्टैलिटी 15 आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है, 30 आ रहा है, 50 आ रहा है, 75, 100 इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है ना, तो हमने 100 पे ट्रेड करना है वोल्टैलिटी, मतलब सॉरी 100 पे करना है हमने। ठीक है, और ये 90 पे नहीं करना। 90 बहुत हैवी पेयर है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इनकी प्राइस देख रहे हो, 10,000 कितना वो चल रहा है। तो ये इस पे लोड साइज बहुत हैवी चलेगी और बहुत हैवी पेयर है ये। ठीक है, सॉरी ये तो कोई और पेज ही आ गया, मैं 1 मिनट वोल्टेलिटी लिख लेता हूँ, VOLTIL वोल्टेलिटी। अच्छा, ये जो है ना ये वाले पेयर 1Z, ये इन पे नहीं करना। सबसे पहले बात, ये रियल पेयर नहीं है। ठीक है, हमने देखने R10। R10 के मतलब है वोल्टेलिटी 10। R25 मतलब 20, वोल्टेलिटी 25 इंडेक्स। जो रियल पेयर है, ये 1 सेकंड वाले पेयर हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, इन पे हमने ट्रेड नहीं करनी। सबसे पहले तो हमने करना है वोल्टेलिटी 25 इंडेक्स, जैसे है वोल्टेलिटी 10 इंडेक्स है, वोल्टेलिटी 50 इंडेक्स है, वोल्टेलिटी 75 है। ठीक है, उस इंडेक्स है, वोल्टेलिटी 100 इंडेक्स है। इस तरीके से हमने चलना है। हमने किस किस पे अब ट्रेड करना है, सबसे पहले तो हमने वोल्टेलिटी 10 पे ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है वोल्टेलिटी 25, इस पे हमने ट्रेड करनी है। ठीक है, और उसके बाद आता है वोल्टेलिटी 50 पे हम ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, ये भी सही पेयर है। वोल्टेलिटी 75 पे हम करेंगे और वोल्टेलिटी 100 पे हम करेंगे। ठीक है, जो कि हमें गोल्ड की तरह चलते हैं और फॉरेक्स करेंसीज पेयर की तरह चलते हैं, टेक्निकल चलेंगे टोटली। ठीक है, इनमें कोई फंडामेंटली नहीं है, जो कि इनका सबसे बड़ा बेनिफिट है। देखें ना, जो ऐसे फॉरेक्स के हालात बिल्कुल ख़राब चल रहे हैं आजकल, तो फंडामेंटली बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। तो हम यहाँ पर दोनों साइड पे ट्रेड देख सकते हैं, बाय सेल की। इस पे हमने टेक्निकल वैसे ही करना जैसे हमारा ये BS हो गया। ठीक है, ये BOS हो गया है। उसके बाद ये हमारा लेवल निकल के आ गया, इस लेवल पे हमने ट्रेड करनी थी। ठीक है, मतलब इस तरीके से जो जो आपकी स्ट्रेटजीज है उन पे हमने करना है। अच्छा, अब इनकी लोड साइज काम करेंगे, क्या से क्या करना है। सबसे पहले हम ना यहाँ पर पेयर निकाल लेते हैं। ये आ गया जी। ठीक हो गया, 32 से हम इसको कर लेते हैं 40 आज।
हमने किस किस पेयर पे करना है जी? वोल्टैलिटी के पहले हम वोल्टैलिटी के पेयर देख लेते हैं। मैं पहले बूम एंड क्रैश के देखता हूँ। बूम, मैं आपको पहले दिखा भी देता हूँ, सॉरी। ये आ गया जी बूम एंड क्रैश की पेयर। करने को हम सब पे ट्रेड कर लेंगे, लेकिन मैं जिन पे ट्रेड करता हूँ ना, मैं वो बूम 500 पे, बूम 600 पे, बूम 900 पे, बूम 1000 पे करता हूँ, बस ये नीचे वाले चार पेयर पे। ऊपर लेकर मुझे टेक्निकल इतना समझ नहीं आता, मैं इसलिए इनको नहीं करता, और मैं कहता हूँ कि अभी करें भी ना, क्योंकि ये न्यू पेयर्स आए हैं, इनमें इतना मज़ा नहीं है, मतलब ठीक है, ये अभी अपनी जो है ना स्ट्रक्चर सेटिंग कर रहे हैं अभी। तो हमने जो करना है, बूम 500, बूम 600, बूम 900 और बूम 1000। जैसे देखें ना हम, अब फॉरेक्स करेंसीज पेयर है, वहां पर हम क्या करते हैं, जो मेजर पेयर्स हैं, यूरो यूएसडी और यूरो के और एनजेडी के, इस तरह के पेयर हम करते हैं, ठीक है, ट्रेड। लेकिन कभी हमने यूरो और जो है इंडिया का पेयर को कभी किया है? नहीं किया ना, क्योंकि उस पर स्प्रेड बहुत लगता है उस पे, वो है ही नहीं, कोई अच्छा पेयर ही नहीं है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ फॉरेक्स करेंसीज पेयर में भी, ठीक है। हम्म। अब देखिए, हम ये इन पेयर्स पे तो करते हैं, यूरो यूएसटी यूरो, इन पे तो सब पे करते हैं, मेजर पेयर पे, ठीक है। कभी हमने इन पेयर्स पे किए हैं ट्रेड? जैसे अभी ये लगा आगे, ये यूएसडी ZAR, साउथ अफ्रीकन, इन पे हम ट्रेड ही नहीं करते, क्यों? इन पे स्प्रेड सही ज्यादा लगता है ये वो, ठीक है। अब मैं और भी दिखा देता हूँ आपको पेयर। ये गया यूएसडी इंडिया का जो पेयर है, हम इस पे ट्रेड करते हैं? नहीं करते कभी, क्योंकि इनको ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, देखे ना, ये क्या का स्ट्रक्चर है? कोई स्ट्रक्चर है? यहाँ से मार्केट ऐसे गिर गई, ये कोई मतलब मूव नहीं है। सेम इसी तरह जो है ना, डेयरी में है कि वो पेयर इतने अच्छे नहीं है करने को, आप इन पे भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, ये भी अच्छा है, आपको दिखा देता हूँ फिर भी, लेकिन इतना मुझे इनका मज़ा नहीं आता, ठीक है। इनके तो फिर भी स्ट्रक्चर सही है, लेकिन मैं इनको अभी नहीं देख रहा। तो आप लोगों को मैं रेफर करूंगा कि हमने जो हमारे पेयर हैं, जो हम ट्रेड करवाएंगे आपको, वो 500, 600, 900 और 1000 में भी आगे चल के हम इन पे भी करवाएं, बूम 50 पे, 150 पे और 300 पे। अभी नहीं करवा रहे हम, ठीक है। और क्रैश में हम करेंगे CSH, फर्स्ट थ्री छोड़ के, 50, 150 और 300 छोड़ के, क्रैश 500, 600, 900 और 1000 पे हम करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं जी हम इनके लॉट साइज पे, ठीक है, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक था। अच्छा जी, हमने पहले पेयर डिसाइड कर लें कि हमने कौन कौन सा करना है। बूम 500 इज इक्वल टू, अच्छा, इसके बाद हम इस पे जी आपकी सबसे छोटी लोड लगेगी 0.20 की। अब आप कह रहे हो कि यार 0.20 की लोड है तो बहुत हैवी हो जाएगी, लेकिन ये हैवी नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं कि वो होगी जो हमारी के फॉरेक्स ट्रेडिंग में बनेगी, लॉट साइज हमारा 0.01 की लोड, ठीक है। और हमारी यहाँ पर अगर हम 0.020 की लोड ओपन करेंगे, वो हमारी उधर जो है 0.01 की लोड मतलब मानी जाएगी, ठीक है। और जैसे इसमें लॉस प्रॉफिट होता है, सेम वैसे ही इसमें होगा। इस लोड में अगर हम यहाँ पर लगाएंगे ना 0.40 की लोड, तो मतलब हमारी फोरेक्स में लग गई है 0.20 की लोड, 0.02 की लोड, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी। हम वन की हिसाब करते हैं आज। अब इधर हम लगा देते हैं कि 30 लगा देते हैं, ठीक है, 30 लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी कितनी लग जाएगी? 0.5 की लोड लग जाएगी फॉरेक्स में, जो कि लगती नहीं है, वैसे आप लोगों को समझाने के लिए बताया, ठीक है, क्योंकि वहां से 0.02 से 1 से 0.02 पे जाती है, लेकिन इधर हम लगा सकते हैं 0.30 की भी, ठीक है। हम अब करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसकी कैलकुलेशन कि हमने फर्स्ट लोड कैसे लगानी है। अच्छा, बूम 500 पे भी हमारी लगेंगी 0.020 की ट्रेड, सबसे छोटी। और बूम
600 पे भी हमारी 0.0 इक्वल टू लगाना भूल गया। 0.20 किलोवाट सबसे छोटी होगी, ठीक है। और बूम बूम 900 इज इक्वल टू होगा जी 0.020 किलोवाट। ठीक है। उसके बाद बूम 1000 सॉरी, इसमें जी 0.020 किलोवाट होगी सबसे छोटी। बट इसका थोड़ा सा ना वॉल्यूम ज़्यादा तेज है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट और लॉस के ना रेशियो थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये होगी जी हमारे बूम के पेयर्स, ठीक है। इसको मैं 0.01 करता हूँ, सॉरी, 1, ठीक है। अब सेम लाइक हम क्या करेंगे, क्रैश। क्रैश के पेयर डिस्कस करेंगे, इधर 0.01 की 4x में होगी, और क्रैश में कौन सी लोड यूज होगी, सेम यही होगा, ठीक है। नहीं हो रहा, मैं जैसे वैसे लिख देता हूँ, CRASH क्रैश 500 इज इक्वल टू 0.20 किलोवाट इंटर C 600 इज इक्वल टू 0. ये सी का मतलब क्रैश है, ठीक है। 0.20 किलोवाट होगी, ठीक है, 0.020 की। उसके बाद सी सी हो गया जी 900 की, इज इक्वल टू 0.020 की। अच्छा, 0.020 की। उसके बाद हो गया जी जीरो क्रैश क्रैश 1000 इज इक्वल टू 0.020 की। अच्छा देखें, अब एक और चीज़, अब यहाँ पर हम 0.020 की लोट ओपन करेंगे तो वो 0.051 की बनेगी हमारी, ठीक है। अगर तो हम यहाँ पर 0.020 को हम 5 पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मैं कैलकुलेटर निकाल लूँ। कैलकुलेटर किधर से निकलेगा भाई, ये आ गया कैलकुलेटर। मेरा माउस किधर गया, और भाई कनेक्टिंग हो जा, हो गया। क्या हो गया अब इसको, 1 मिनट में माइस माउस कनेक्टिंग कर लूँ यार। इसको क्या इशू हो गया। चले, मैं वैसे ही आपको 1 मिनट समझा देता हूँ, माउस मेरे ख्याल से जवाब दे गया आज। जी हो गया, हो गया। अच्छा जी, हम यहाँ पर कर लेते हैं, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 2 निकल आए ये तो, आ जाओ जी।
अब देखो, हम 0.020 की लोड को यूजर पे करते हैं 5 के साथ। ठीक है, ये बनता है 1। मतलब कि अगर हम क्रैश पे या बूम पे 1 स्टैंडर्ड लोड लगाएंगे ना, 1 स्टैंडर्ड, 1 की लोड लगाएंगे, ठीक है, वो हमारी फोरेक्स में बनेगी 0.05 की लोड। ठीक है, समझ गए हो बात को? अच्छा, अब हम चलते हैं वोल्टैलिटी पेयर पे। इसकी सबकी लोड साइज अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि इनकी प्राइस अलग है तो इनकी सबकी लोड साइज अलग अलग है। अगर हम वोल्टैलिटी जो है ना, अ, फिर 25 पे ट्रेड करते हैं, 25 पे ट्रेड करेंगे, तो इसकी जो लोड साइज होगी ना, 0.50 की लोड होगी, जो कि हमारी फोरेक्स में बनेगी 0.01 की। ठीक है, और सेम ऐसे जीरो वोल्टैलिटी 675 पे हम ट्रेड करेंगे, 75। इस पे जो हमारी ट्रेड लगेगी ना, सबसे छोटी ट्रेड लगेगी, वो लगेगी 0.001। ये होगी हमारी 0 पॉइंट सॉरी 0.001, जो होगी 0.01 के बराबर। ठीक है, हाँ, उसके बाद ये इसमें इससे छोटी लोड भी लग जाएगी वोल्टैलिटी में, जो होती है ना वोल्टैलिटी 75 में। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, सॉरी। इसमें 0.0 इसकी लोड लगेगी, ये होगी हमारी, सेंट में जाएंगे तो हमारी लगेगी 0.050 की लोड। और अगर हम लगाएंगे वोल्टैलिटी में, वोल्टैलिटी 75 में ही, VOLTATITIL वोल्टैलिटी 75, इसमें हम लोड साइज ऐड करेंगे 0.01 की, तो ये हमारी बनेगी 0.4x में बनेगी जी हमारी 0.01 की। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ये वोल्टैलिटी 50। वोल्टैलिटी 50, ये हमने ट्रेड करने नहीं है वैसे पेयर। ठीक है, अगर आप लोग अपनी मर्जी से करो तो वो अलग बात है। ये जस्ट ऑफ जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसका नॉलेज तो होना चाहिए ना कम से कम हमें। हमने तो सिर्फ करना है मूवमेंट क्रैश पे करना है, और अगर इन पे कोई अच्छा स्ट्रक्चर मिल गया तो हमने फिर करना है इसलिए फिर वो मैं लोड साइज साथ में आपको बताया करूंगा। ठीक है, इसमें क्या होगा जी, आपकी लोड साइज ही सबसे छोटी लगेगी 4 स्टैंडर्ड की लोड। ठीक है, और ये बराबर होगा जी फोरेक्स पेयर में 0.01 के बराबर। ठीक है, और उसके बाद आएगा वन वोल्टैलिटी 100, वोल्टैलिटी 100, 1 मिनट जी, वोल्टैलिटी 100, वोल्टैलिटी 100, ये थोड़ा पेयर हैवी है इस। ठीक है, इस पे जी सबसे छोटी लोड जो हमारी लगेगी 1 स्टैंडर्ड की लगेगी, जो कि हमारी बराबर होगी 0.01 के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये लोड साइज का समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, कि हमने कैसे कैसे लोड साइज ऐड करनी है और कैसे कैसे लगानी है। ये है जी वोल्टैलिटी। चलो मैं इधर क्रैश भी पूरा लिख देता हूँ, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना वो पूरे सूरे ही होते हैं भाई।
CARSH। CRASH। CRASH। ये लें जी। अब तो मैं कहता हूँ आप लोगों को अच्छी खासी समझ आ गई होगी। ठीक हो गया है। और ठीक हो गया है। ये ले जी, ये इस पे लोड साइज का तरीकेकार था। और ये सारा इनका जो हमारा कल का लेक्चर में हम मिस कर गए थे। मूवमेंट क्रैश पे 1 स्टैंडर्ड की लोड लगेगी, तो वो हमारी होगी 0.05 की ट्रेड होगी फॉरेक्स पे। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। ओके जी। स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। अच्छा जी, मैं आप लोगों ने घबराना नहीं है, इसलिए मैं अब मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूँ। ठीक है, आप लोगों को यहाँ से भी समझा देता हूँ। देखो, मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि मूवमेंट क्रैश की सबसे छोटी लोड क्या होगी, 0.020 की। अब यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। देखो यहाँ पर ना, आप अगर लिखोगे ना 15 लिखोगे, लोड नहीं, ऊपर रेड निशान आ रहा है, मतलब लोड नहीं लगेगी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो जहाँ पर ये देखो 0.20 की लोड लग जाएगी। ठीक है, अगर माइनस करोगे माइनस नहीं हो रही, ये इंक्रीज़ हो रही है लोड। ठीक है, लेकिन माइनस कर रहे हो माइनस नहीं हो रही। ठीक है, मतलब 20 पे आके ब्रेक हो जाती है, मतलब सबसे छोटी लोड यहाँ पर 0.020 की है। अब हम देखो यहाँ पर लगाते हैं, बाय करते हैं, ये बाय हुआ है हमारा 0.08 से लॉस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मतलब कि हमारी ट्रेड जो है 0.01 की लगी है। अब सेम इसी तरह हम क्रैश के पेड़ पे चलते हैं। अब क्रैश पे निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 56 की लोड मैंने लगाई थी लास्ट टाइम, ये वो सेट हुई हुई है। लेकिन अब मैं यहाँ पर करता हूँ कि यार 10 की लोड लग जाए, सबसे छोटी नहीं लगती। अच्छा, मैं कहता हूँ कि यार सबसे छोटी लोड लगानी है, मैं इसको इंक्रीज़ करता रहता हूँ। ठीक है, जहाँ पर ये सेट होगी, मतलब कि अब सबसे छोटी लोड इसकी भी 20 की है। ठीक है, इससे ऊपर ये जा रही है, इससे नीचे नहीं आ रही है, मतलब कि सबसे छोटी लोड ये है, मतलब 0.020 की है। और ये लोड यहाँ पर 0.01 की है। ठीक है, हम इसको सेल करते हैं, तो हमने सेल किया है, हमारा कितना 0.05 से लो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, ये सबसे छोटी लोड है। हाँ, इंक्रीज़ करते हैं हम इसको, जितना इंक्रीज़ करेंगे उसके हिसाब से फिर ये हमारी लोड उस हिसाब से चलेगी। देख रहे हो, ये अब हमारी 0.02 की लग गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं जी वोल्टेलिटी वाले पेड़ पे। वोल्टेलिटी हम निकाल लेते हैं, वोल्टेलिटी निकाल लेते हैं 25 क्यों। अभी देखो ये 50 पीरियड लगी हुई है। अब हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन ये नीचे नहीं आ रही। आप लोगों ने घबराना नहीं है, ध्यान से, मतलब इसको समझना है, इसको इतना मुश्किल नहीं है, इसको एक बार आप ट्राई करोगे वो समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको हम नीचे करें, नीचे नहीं जा रही लेकिन इंक्रीज़ हो रही है, मतलब यहाँ पर 0.50 की लोड सबसे छोटी है, जो हमारा के फॉरेक्स में 0.01 की लोड है। अब यहाँ पर हम सेल करते हैं, फ़र्ज़ करें, तो हमारी देखो वोल्टैलिटी पे हमारा 0.50 की लोड पे कितना लॉस हो रहा है सेंटों के हिसाब से, मतलब कि ये 0.01 की लोड लग गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं वोल्टैलिटी पे ही 50 पे चल पड़ते हैं। ठीक है, अब देखें, मैंने आपको कहा था 4 स्टैंडर्ड की लोड लगेगी। ठीक है, अब इससे नीचे ये लोड नहीं जा रही, लेकिन इससे ऊपर एक पॉइंट हो रही है। ठीक है, और इससे नीचे नहीं जा रही है। ठीक है, मतलब कि हमारी ये सबसे छोटी लोड है। अब इस पर हम सेल करते हैं, हमारी स्टैंडर्ड लोड किधर गई, ये देखें 4 स्टैंडर्ड लोड हमारी किस तरह चल रही है, सेंटो में चल रही है, ये 0.01 की ट्रेड लगी है। ठीक है, सेम इसी तरह हम चलते हैं वोल्टेलिटी 75 पे चल पड़ते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हमारी 0.01 की ट्रेड भी है, 0.001 की भी लग जाएगी सबसे छोटी ट्रेड। ठीक है, हम इसको सेल करते हैं जी, तो हमारा क्या होगा 0.0, देखो 0 सेंट से हमारा ट्रेड स्टार्ट हुई है। ठीक है, और सेम लाइक हम चलते हैं जी वोल्टेलिटी 900 पे चल पड़ते हैं। यहाँ पर क्या है जी, हमारी 0 पॉइंट, ये पेयर हमने सॉरी नहीं करना, ये तो हमने करना ही नहीं था। ठीक है, वोल्टेलिटी 330 पे भी नहीं करना, वोल्टेलिटी 90 पे भी नहीं करना, हमारा यही पेयर थे, हमने 3 डिस्कस किए थे। हाँ, वोल्टेलिटी 100 आ गया,
इस पे देखिए ये 1 स्टैंडर्ड लोड लग रही है, इससे नीचे नहीं जा रहा है, इससे इंक्रीज़ करते तो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इससे नीचे नहीं लग रही, मतलब कि हमारी सबसे छोटी लोड यही है। इसको हम बाय करते हैं यहाँ से। अब देखो जी हमारा वोल्टेलिटी 100 कहाँ से बाय हुआ है, सेंटो में, ठीक है, सेंटो में चल रही है ट्रेड सबसे। थोड़ा सा ये पेयर वोल्टेल्ट है इसलिए इस तरीके से है, ठीक है। अब मैं इस ट्रेड को सबको क्लोज़ कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ आ गई होगी सब चीज़ों की, और इसमें कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप इजीली चलोगे, समझ के करना आपको तमाम बिल्कुल समझ आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग का घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, ईजी रह के आपने इस चीज़ को समझना है, और इसको एक दो बार आप अपने हाथ से निकाल लोगे ना, तो एक्सेट करोगे, आपको समझ आ जाएगी।